नमस्कार साथियों, जिस तरीके से हमारे आईसीएफ के साथियों ने लगातार अपनी मांगों को लेकर जीएम कार्यालय और रेल प्रशासन के आगे उन्होंने रेल स्टेशन परिसर में जो प्रोटेस्ट किया था, उसमें हमारे साथियों को काफ़ी ज़बरदस्ती तरीके से वहाँ हटाया गया, जिसके करके उनको चोटें भी लगी हैं। तो साथियों, देखिए कि संघर्ष किसे कहा जाता है। एक उनकी उम्र देखिए, आज 45 साल 46 साल हो रही है और लगातार रेलवे की दोहरी नीति का शिकार हो रहे हैं। तो मेरा ये संदेश सभी नए पुराने सभी साथियों को है कि आप सभी यूनाइट रहें। आपको नौकरी सिर्फ आपकी यूनिटी दिलाएगी। और नौकरी है क्या, इसमें कोई बड़ा झमेला नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार की दोहरी नीति है। एक तरफ निजीकरण प्राइवेटेशन को पहल दे रहे हैं, उसके चलते रेल अप्रेंटिसों का हक अधिकार छीन रहे हैं। आप देखिए कि पुराना समय होता था जिसमें रेल अप्रेंटिस करने के बाद तुरंत रोज़गार मिल जाता था, उनका समायोजन हो जाता था। क्योंकि इस बात को समझना पड़ेगा नए साथियों को, जब आप अप्रेंटिस में अप्लाई करते हो तो एक भर्ती प्रक्रिया होती है। वो भर्ती प्रक्रिया जो होती है, आपके मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, फिर आपका डीवी होता है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है और आपको एक एनसीवीटी और एनएससी सर्टिफिकेट दिया जाता है। वही एक प्रमाण होता है कि आपको उसके आधार पर ही रेल में समायोजन करना होता है। मगर भारत सरकार ने अप्रेंटिस एक्ट के अंदर समय समय पर बदलाव किए, अमेंडमेंट किए, जिसकी वजह से हमको अधिकार वंचित रखा जा रहा है। और है कुछ भी नहीं साथियों, अगर आप डीओपीटी की गाइडलाइन पढ़ें तो उसमें सबसे पहले ट्रेनिंग किए हुए लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही है। और उसका प्रमाण हमारे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के सरकारी विभागों में देखने को मिलता है। जैसे कि हम अभी हाल फिलहाल में जयपुर के अंदर सफाई कर्मियों को उन्होंने परमानेंट किया है। इसी तरीके से पंजाब सरकार ने बहुत सारे आंगनवाड़ी वर्करों को अभी रक्षाबंधन के अवसर पर परमानेंट किया है। इसी तरीके से उन्होंने टीचर्स ईटीटी टीचर्स को परमानेंट किया है और उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल बिजली विभाग के अंदर अप्रेंटिसों को परमानेंट किया है। तो साथियों, समझने की ज़रूरत है। पॉलिसी एक है और एक पॉलिसी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो तरह का खेल क्यों खेल रही है। इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यूनाइट नहीं हैं। हम लोग अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, अलग अलग फील्ड में अपना रोज़गार ढूंढने के लिए जाते हैं। बहुत से लोगों को मिल जाता है और बहुत सारे लोगों को रोज़गार नहीं देते हैं कि आपने रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से जो है ट्रेनिंग की है, रेलवे कभी भी आपको बुला लेगा और आप चले जाएंगे छोड़कर, तो हमें आपको रखने का क्या फ़ायदा। इस चीज़ों को भारत सरकार और रेलवे को समझना चाहिए, मगर वो समझ नहीं रही हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बात बताने में या समझाने में सरकार को सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अभी हमने हाल फिलहाल में बहुत सारे जिलाधिकारियों को मांग पत्र दिया, जीएम कार्यालय में जाकर जीएमओ को हमने मांग पत्र दिया। इसके अलावा हम बहुत सारे सांसदों को मांग पत्र दे रहे हैं कि हमारा समायोजन पुराने नियम अनुसार होना चाहिए। देखिए, जीएम पावर मिले ना मिले, मगर जीएम के पास पावर नहीं थी, इसको लेकर बहुत सारे फेडरेशन के लीडर खुलकर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जीएम पावर नहीं मिल सकता। हम कहते हैं हमारा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होना चाहिए। वो पॉलिसी जीएम पावर ना होकर सीआरबी पावर मिल जाए। सीआरबी अपने लेवल पर सभी जोनों के अंदर डिक्लेयर कर दे कि जितनी पोस्टें खाली हैं उसमें सबसे पहले सीसीए को रखा जाए। मगर ये बातें मनवाई कैसे जाएंगी जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, एक साथ सभी अप्रेंटिस एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो साथियों, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बढ़ चढ़कर आप अपने अपने क्षेत्र में अपने साथियों को यूनाइट करने का काम करें, क्योंकि साथियों, संविधान में सभी अधिकार दिए गए हैं कि आप अपनी बातों को रख सकते हो। जो दिया गया उसको स्वीकार करना, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि आप अपनी लड़ाई को छोड़कर भागने वाले लोगों में से हैं। क्योंकि देखिए, 20% कोई पॉलिसी जो है वो पक्की पॉलिसी नहीं है। अगर आप लोग मिलकर इसका
विरोध करेंगे तो 20% में अभी तक पास ही कितने हुए हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में भी इसका कोई किसी भी अप्रेंटिस को फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। किस तरीके से फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अप्रेंटिसशिप सरकार 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ में हर एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर करा रही है। इसका नुकसान हमारे रेल अप्रेंटिसों को ही है। अगर पुरानी भर्तियों को आप और अब की भर्तियों को दोनों को आप मिलाकर देखें तो हमारी 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी खाली चली गई हैं। तो रिजर्वेशन दिया ना दिया एक बराबर है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपका 100% छीन कर 20% दिया गया है। तो जब आपको 100% छीन कर 20% दिया गया है तो आप अपने 100% के लिए प्रयास करें ना। जब हम 100% के लिए प्रयास करेंगे तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि हम लोगों को हमारा अधिकार मिलेगा। चुनाव का समय है, सरकार ने स्पेशल सत्र बुलाया है। साथियों, जिस तरह से इलेक्शन है, 2024 का चुनाव है, सरकार भी अपनी तैयारियों में लगी है और वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की मांगों को पूरा भी करना चाहती है। मगर सबसे बड़ी कमी है कि हमारे बीच में एक एकता नहीं बन रही है, क्योंकि 1/3 की पॉलिसी ने हमको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इस बात को मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि हमारा पुराना तो उम्मीद छोड़कर बैठ गया। जैसे ICF वाले हैं, उनको उनके हौसले को हम लोगों को सलाम करना चाहिए कि वो पुराने साथी होने के बावजूद भी नए साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो जिस तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, आप सभी जानते ही हैं। मौजूदा जो भर्ती के अंदर फंसे हुए हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लड़के नए पास हो गए हैं या हमारे अप्रेंटिस साथी पास हो गए हैं, वो कहते हैं कि प्रेजेंट पॉलिसी ही अच्छी है, उसमें हम सबका भला होगा। तो साथियों, प्रेजेंट पॉलिसी का कोई भरोसा नहीं है। सरकार आए दिन अपनी पॉलिसियों को बदल रही है, इसलिए हमको सबको यूनाइट होने की ज़रूरत है। अपने पुराने नियम के आधार पर सभी का समायोजन हो, ऐसा मांग रखना है। इसके लिए लगातार हमें प्रयास करना है और प्रयास करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। तो हमें सीखना चाहिए कि मौजूदा सरकार से लड़ने के लिए, उसकी नीतियों पे लड़ने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां भी एकजुट हो गई हैं। उनसे सीखना चाहिए कि अगर राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो गई हैं तो हम अप्रेंटिसों को भी अपनी सभी बातों को भूलकर एकजुट हो जाना चाहिए और संघर्ष की एक रास्ता बनाना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। अभी देखिए, चुनावों के चलते हमारे कर्मचारी भी OPS की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। लड़ना भी चाहिए अपने अधिकार के लिए, वो लड़ रहे हैं, क्योंकि आज अगर वो लोग नहीं लड़ेंगे तो उनके बुढ़ापे का सहारा कहाँ पर है। आप बताइए कि रेलवे के अंदर या किसी भी सरकारी विभाग में आप सर्विस देते हो तो आपको आपके बुढ़ापे का सहारा आपकी पेंशन होती है। तो हम उनसे भी सीखें, कर्मचारियों से भी सीखें कि वो OPS की मांग को लेकर जिस तरीके से लगातार सरकार के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, तो अप्रेंटिसों को नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हम युवा हैं और हमारा भविष्य हमारी रोज़गार के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारे पास रोज़गार रहेगा तो हमारे पास सभी ज़रूरतें रहेंगी। तो साथियों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे सिर्फ आपको यही संदेश देना है कि सभी साथी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं, तीन हिस्सों में ना भागे। जो साथी प्रयास कर रहे हैं प्रेजेंट भर्ती के लिए, उनको भी हमारा समर्थन है कि आप लोगों का काम होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है। मगर सरकार ने कहीं ना कहीं अप्रेंटिसों के साथ 20% 1/3 में बहुत बड़ा धोखा किया है। ये धोखा आज का नहीं है, शुरू से पहले 20% था, तो उसमें भी हमारी पूरी सीटें नहीं भरी जाती थी। और अगर भरनी ही है तो हमें दूसरे ओपन वालों के साथ परीक्षा ना कराई जाए। अगर हमें अप्रेंटिसशिप कराया गया है, हमें ट्रेंड किया गया है, तो DOPT की गाइडलाइन के अनुसार हमें ट्रेड टेस्ट के लिए कहा गया है कि अगर आपके पास सीटें कम हैं और लोग ज़्यादा हैं तो आप ट्रेड टेस्ट कराइए। अगर आपके पास सीटें ज़्यादा हैं, जैसे 3 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हैं, तो वहाँ सीनियोरिटी के आधार पर सबको रखना चाहिए, समायोजन करना है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं हम लोग, बार बार बोलते हैं। हमको सिर्फ 10 रुपये के एक रसीदी टिकट के ऊपर रेल में समायोजित करने का काम करना है रेलवे ने। और यही काम करने के लिए रेलवे पॉलिसी के ऊपर पॉलिसी थोप रही है जो गैर संवैधानिक है। जब स्टेट गवर्नमेंट्स इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है। प्राइवेटेशन आप करिए, हम लोग विरोध नहीं करते हैं, पर उन क्षेत्रों में करिए जहां किसी का हक अधिकार ना मारा जाए। सरकार कहीं ना कहीं और रेल अधिकारी और जो हमारे रूल बनाने वाले लोग हैं, पॉलिसी मेकर हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि इन अप्रेंटिसों में भी आपके भविष्य हैं, भविष्य के बच्चे हैं।
अगर ये लोगों को रोज़गार मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दुआएं ही देंगे ये लोग। ऐसा नहीं है कि ये लोगों का दुआएं आप लोगों के काम नहीं आएगी। बहुत सारे रेल अधिकारी जो है आउटसोर्स प्राइवेटेशन को पहल देते हैं, इसलिए अप्रेंटिस को नज़रअंदाज करते हैं। तो अप्रेंटिस टेक्निकल वैकेंसीज जो हैं, सेफ्टी कैटेगरी की जो वैकेंसी हैं, उनको आप सीधे रूप से भरें। क्योंकि देखिए, अगर पिछले हम भर्ती के अंदर देखें तो 6 से 7 हज़ार लोग अप्रेंटिस किए बिना जो लोग थे वो रेल की नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। क्यों गए हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि वो लोग अनस्किल्ड लोग थे, वो रेलवे के माहौल को समझ नहीं पा रहे, अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके काम काज भारी भरकम काम को वो कर नहीं सकते हैं। इसलिए वो जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, हायर एजुकेशन वाले हैं, वो रेलवे को छोड़कर जा रहे हैं। तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, पोस्टें हैं, वो कहीं ना कहीं कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के लिए ही हैं। क्योंकि ये शुरू का नियम आप निकाल कर देखें, पुराने समय से रेलवे के अंदर स्किल्ड लोगों को प्राथमिकता दी गई है। क्योंकि ट्रेड अप्रेंटिस होती थी, उसके बाद एक्ट 1961 के तहत अब ITI और मैट्रिक बेस पे अप्रेंटिसशिप होती है। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। समय समय पर रेलवे ने अपने रूल के अंदर भर्ती रूल या रिक्रूटमेंट या हम कहें कि समायोजन के प्रक्रिया के अंदर बदलाव किया। बदलाव तभी किया जब अप्रेंटिसों ने मांग की है, वो सड़कों पर उतरे हैं। तो साथियों, आप लोगों को अभी समय है, चुनाव का माहौल है, राजनीतिक पार्टियों से सीखना चाहिए, ट्रेड यूनियनों से सीखना चाहिए कि वो संघर्ष लगातार करती हैं। अप्रेंटिसों को भी ये संघर्ष लगातार करना होगा, तभी हमें हमारा अधिकार मिलेगा। तो साथियों, ये संदेश मैं सभी अप्रेंटिस साथियों को देना चाहता हूं कि अब वो समय आ चुका है कि आप सब यूनाइट होकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का काम करें। जो भी आप लोगों को लीड कर रहा है या जो आपको मार्गदर्शक कर रहा है, उसकी बातों को समझते हुए आप यूनाइट होने का काम करें। और सबसे बड़ी बात बोलना चाहूँगा, बहुत सारे साथी बेरोजगार हैं, घर की हालात, महंगाई, इन सब चीज़ों को देखते हुए आज बहुत सारे अप्रेंटिस मानसिक अवसाद में जी रहे हैं, मानसिक तनाव में जी रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे साथियों ने सुसाइड तक कर ली हैं। सरकार को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। तो साथियों, कहीं ना कहीं आपका प्रयास बहुत सारे साथियों को गलत रास्ते पे जाने से रोकेगा। तो मेरा यही प्रयास है अपने संदेश के माध्यम से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिसों को अपने साथ जोड़ने का काम करें और अपनी लड़ाई को आप लड़ते रहें। सरकार ज़रूर मानेगी, क्योंकि हम लोग जब लड़ते हैं तभी हमें कुछ मिलता है। अगर हम लोग अपनी मांगों को नहीं रखेंगे तो हमें हमारी मांगे कभी भी पूरी नहीं करेगी सरकार। इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बस मैं यही बात कहना चाह रहा था आप सभी लोगों के बीच में। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को ये संदेश शेयर करें, आगे आगे भेजें, ताकि साथी हमारे यूनाइट हो सकें। धन्यवाद।